जमुना की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जमुना यमराज की बहन है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका बहुत महत्व है। जमुना में स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण का जमुना से बहुत गहरा संबंध रहा है। कालिया नाग का भी जमुना में वध किया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये यमराज की बहन जमुना है। जिस नदी की इतनी विशेषता हो, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और भारत भूमि पर एक से एक ऋषि मुनि गणमान्य व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने जमुना को पूजा है, जमुना का सम्मान किया है, जमुना की रक्षा के लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। विगत दिनों आपस में एक संगोष्ठी हुई, जिसमें बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी बात रखी। बाबा हरिदास जी महाराज ने अपने विचार प्रकट किए। धर्म मूर्ति बाल योगी जी महाराज ने जमुना पर गहराए हुए संकट से कैसे निपटेंगे, उसकी योजना लोगों से आपस में साझा किया। डॉक्टर प्रद्युमन कुमार सिन्हा ने अपनी बात रखी और जमुना कैसे बचाया जाए, इस पे प्रकाश डाला। बाबा हरिदास जी महाराज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वकील साहब ने भी अपनी बात कही। इस तरह से विगत दिनों एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें इन गणमान्य लोगों ने जमुना बचाओ अभियान के तहत अभी जहां हम लोग खड़े हैं अपने अपने विचार प्रकट किए। उपवन कहा जाता है। इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताएंगे और इसको कहा कि जमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, जमुना साक्षात फलदायी है और इसको बचाने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। भारतीय संस्कृति में यमुना नदी को गंगा और सरस्वती के साथ त्रिमूर्ति का दर्जा प्राप्त है। सूर्य देव की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं। इनकी पूजा की जाती है। यमुना ब्रज संस्कृति की जननी भी मानी जाती है और उस यमुना का तिरस्कार हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय हमारे लिए कितना विकट होगा। अपने अपने विचार रखे महापुरुषों ने, खासकर ऋषि मुनि ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जमुना प्रदूषित रहे, जमुना उपेक्षित रहे, क्योंकि यह हमारी सिर्फ संस्कृति नहीं, मर्यादा भी है। जमुना हमारी माँ है। सब लोगों ने यही तय किया कि जमुना बचाओ अभियान को तेज करेंगे, जरूरत पड़े तो बलिदान देंगे, क्रांति होगी, लोगों को एकजुट करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो बहुत बहुत शुभ।